लखीमपुर खीरी विवाद अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि 7 अक्टूबर को अंबाला के नारायणगढ़ से इसी प्रकार की घटना को दोहराए जाने की खबर सामने आई। किसानों ने दावा किया कि कुरुक्षेत्र से भाजपा सांसद नायब सैनी की गाड़ी से किसानों को घायल करने की कोशिश की गई। दरअसल ये पूरा मामला पिछले गुरुवार का है, जब नारायणगढ़ के सैनी भवन में सैनी सभा नारायणगढ़ द्वारा कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जो 10 बजे से शुरू होना था। इसमें राज्य के खेल मंत्री संदीप सिंह और कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सैनी को आमंत्रित किया गया था। जब इस कार्यक्रम के बारे में किसान संगठनों को पता चला तो उन्होंने सांसद और मंत्री के कार्यक्रम का विरोध करने का ऐलान किया। किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन नेता और स्थानीय जिला प्रधान मलकीयत सिंह ने किसानों से बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम का विरोध करने के लिए एकत्रित होने की अपील भी की। पुलिस द्वारा उस पूरे इलाके में बैरिकेडिंग भी की गई थी, लेकिन लगभग 10:45 पर किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़े और आगे की ओर कूच किया। उस समय मंत्री और सांसद की गाड़ी कार्यक्रम स्थल से जा रही थी। उसी दौरान वहां एक घटना घटित हुई। सुबह तकरीबन 11:15 पर भवनप्रीत सिंह नाम के किसान ने नारायणगढ़ के डीसीपी को शिकायत दी कि उस पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश हुई है। बताया गया है कि वह गाड़ी सांसद नायब सैनी के काफिले की थी। इस पूरे मामले को समझने के लिए एचडब्ल्यू न्यूज़ की टीम नारायणगढ़ गई और सभी पक्षों से बात कर पूरे घटनाक्रम को समझने का प्रयत्न किया। एचडब्ल्यू न्यूज़ की टीम बकाला गई। यहाँ हम इस घटना में चोटिल व्यक्ति भवनप्रीत सिंह और घटना के दौरान जो किसान वहाँ मौजूद थे उनसे मिले, जिन्होंने इस पूरे मामले की शिकायत दर्ज की है। ये आरोप लगाया है कि सांसद नायब सैनी के काफिले की एक गाड़ी मंत्री को काले झंडे दिखाने गए एक युवक भवनप्रीत सिंह पर जानबूझकर चढ़ाई गई। वहां मौजूद किसानों और भवनप्रीत का कहना है कि उस वक्त वो गाड़ी राजीव कुमार चला रहे थे। आइए हम सबसे पहले सुनते हैं किसानों का पक्ष। ऐसा कल हम वहाँ नायब सैनी आए थे वहाँ उद्घाटन करने के लिए उसका सैनी धर्मशाला का, तो हम किसान इकट्ठे होकर वहाँ विरोध करने गए। तो वो ऐसा है कि हमें थोड़ा 2 किलोमीटर दूर से चल के आना पड़ा। तो टाइम से पहले 10 बजे का टाइम था, पहले ही उन्होंने वहाँ से जो भी काम करना था उद्घाटन करना था करके, तो जैसे किसान नज़दीक पहुँचे बैरिकेड तोड़ के, तो वो नज़दीक हम पहुँचे तो हमने पुलिस ने हमें रोक लिया। तो जब देखा कि वो निकले हैं गेट से, तो कुछ किसान बैरिकेड तोड़ के चले गए वहाँ उनका विरोध करने की काली झंडी दिखाने के लिए। तो वहाँ जब गए तो वो बहुत स्पीड से निकल रहे थे। तो ये कुछ किसानों ने जो वहाँ थोड़े रोका क्या, काली झंडियाँ दिखाने की जगह कम थी तो उन्होंने गाड़ी रोकी नहीं, ऐसी कोशिश की भी गाड़ी ऊपर चढ़ा के और निकल जाएं वहाँ से। ऐसा हुआ और कोई कोई ऐसा इरादा नहीं था। हमारा शांतिपूर्वक विरोध कर रहे थे। वहाँ पे जो मौके के डीएसपी साहब थे, हमने तो यही किया था भी एफआईआर दर्ज करवाएंगे। उन्होंने हमें को विश्वास दिलवाया है कि हम इस पे एफआईआर दर्ज करेंगे। तो मौके पे हमने जो एप्लीकेशन थी वो डीएसपी साहब को दे के गए हैं, हमारे जो प्रधान थे, जिला प्रधान थे। तो उनको हमने टाइम दिया भी 10 तारीख तक अगर आप एफआईआर नहीं करते तो हम 10 तारीख को थाने का घेराव करेंगे। आप लोगों ने जो कंप्लेन की है वो किसके अगेंस्ट, उसमें किया है, किसको लेकर किया है? हमने जो कंप्लेंट की है वो जो हमारे नायब सैनी जी हैं उनके खिलाफ, और जो वो गाड़ी चला रहा था, जो गाड़ी है वो नायब सैनी जी के ही नाम पे रजिस्टर्ड है। जो चला रहा था उसके जो ड्राइवर थे जिनका, तो वो कौन थे? क्या नाम है उनका? राजीव सैनी। ठीक है, राजीव सैनी। आपने बताया जैसे राजीव सैनी, लेकिन हमने अभी पुलिस से बात की तो उनका कहना था कि कोई अनिल नाम के थे, वो गाड़ी चला रहे थे। जो राजीव सैनी है वो हॉल में थे उस वक्त। ऐसा है, पुलिस तो उनका फेवर करेगी, किसानों की बात नहीं कहेगी। जो वहाँ पे मौके पे जो किसान थे उन्होंने देखा है कि वो राजीव सैनी थे। मतलब आप लोगों ने नहीं देखा, वहाँ पर जो मौजूद किसान थे उन्होंने देखा? हाँ, जो जानते हैं इलाके के, वहाँ के रहने वाले हैं, उन्होंने देखा है कि राजीव सैनी थे वो। हाँ, पुलिस कुछ भी कहे, पुलिस तो उनका फेवर करेगी। हमने पुलिस से बात की तो कहीं ना कहीं पुलिस का ये भी कहना था कि आप लोग उस समय उस घटना में भड़का रहे थे, जिस तरह की बयानबाजी की जा रही थी, या फिर उनका पुलिस का ये भी कहना था कि आप लोगों में से ही कुछ लोग जो गाड़ी की खिड़कियां थी उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। वो तो हमारे खिलाफ
बाद में कहेंगे ही, पुलिस तो कहेगी, या जो जिनके खिलाफ हमने एप्लीकेशन या दी, जिन्होंने गाड़ी चढ़ाई, तो वो तो बोलेंगे कि ये कर रहे थे। भड़काने वाली वहाँ कोई बात नहीं, हम शांतिपूर्वक विरोध कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था। आप लोग को क्यों लगता है कि लखीमपुर जैसी घटना दोहराई गई? हमें ऐसे लगता है कि जब हमारे ये लड़के के ऊपर ये जब गाड़ी उन्होंने रोकी नहीं वहाँ, तो इसको चोट बच गया, ये साइड में गिर गया बोनट पे गिरने के बाद, तो फिर वही दोहरा रहे थे ना। अगर बाई चांस गाड़ी के आगे गिर जाता तो फिर क्या होता? तो लखीमपुर ही दोहराया गया था ना दोबारा। और पुलिस का ये कहना है कि कहीं ना कहीं जैसे आप लोग आए उस जगह पे तो लापरवाही थी, लखीमपुर नहीं दोहराया गया, लेकिन ये कहीं ना कहीं किसानों की लापरवाही थी कि जैसे गाड़ी के सामने आ जाना या फिर जिस तरह से। ये पुलिस की लापरवाही थी, उन्होंने हमें रोका। हम कह रहे हैं कि हम शांतिपूर्वक झंडा दिखाएंगे, वो अगर चले जाएंगे तो कोई नहीं, ये पुलिस की गलती है अगर वो कह रहे हैं कि ये लापरवाही थी। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल ये है कि अगर जैसे वो जो नेता थे वहाँ पे, अगर वो रुक जाते तो उसके बाद आप लोग वहाँ पर क्या करते? हम उनको कुछ नहीं, हम अपने जो ये 3 काले कानून जो किसान विरोधी बनाए उनके बारे कहते कि हमारा 10 महीने से 12 महीने से हम दिल्ली पे बैठे हैं, आप अपनी सरकार को कहो ये वापस करें तो हम घर पे आए। तो यही था शांतिपूर्वक, हमने उनको एक मैसेज ही देना था, और क्या हम कोई उनके ऊपर कोई डंडा कोई ऐसा कोई उनको कुछ नहीं कहना था। नहीं, क्योंकि उनका जो कंप्लेन फाइल किया उन्होंने, उनका ये था कि आप लोग घिराव कर रहे थे उनसे या फिर उनको घेर रहे थे और वहाँ पर कुछ भी हो सकता था, क्योंकि किसान उग्र उसमें हो जाते हैं, गुस्से में हो जाते हैं। कोई कुछ नहीं, कोई उग्र नहीं था। उग्र तो वही इन्होंने किया बाद में, जब ये गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, उसके बाद गुस्सा आया, हमने फिर बोला भी, हमने भड़काया। जैसे सीएम साहब हमारे खट्टर साहब ने कहा कि आप डिस्ट्रिक्ट में अपने बंदे तैयार करो, 1000 500 जो जैसे किसानों को मतलब लठ मारो, जो भी किया। एक ऐसे अच्छे ओहदे पे बैठे हुए एक मुख्यमंत्री ये भड़काऊ भाषण दे रहा है, दंगे करवाने वाला काम कर रहा है, तो वो हमने बाद में इस बात का जवाब दिया भी, आप तो कहते हो कि हम अकेले के साथ अकेला लड़ेंगे, आओ बाहर जो भी हैं उनके बंदे। ये हमने कोई भड़काऊ नहीं किया। बाद में कोई बात हुई हो तो हो, वैसे कुछ नहीं हुआ वहाँ। काले झंडे दिखाने के वास्ते हम सड़क पर साइड में गए थे, साइड में ते आने का इनोवा कार ने मेरा टक्कर मारी थी, उन्हें ब्रेक नहीं मारे, कुछ नहीं मारे, सीधा मैं बाल बचा नहीं, मेरे ऊपर टप तो आप वहाँ पर क्या कर रहे थे रोड पे? आप लोग उस गाड़ी की तरफ जा रहे थे? नहीं मैं साइड में खड़ा था जी। अच्छा। ओनली काले झंडे दिखाने वास्ते जी, और मेरा कोई मकसद नहीं था जी। तो कहाँ आपको चोट लगी है? मैं मेरे पट्टा उरा लग गया जी, बैम्फर गड्डी का, यहाँ गड्डी का बैम्फर लगा, ये चीज़ दुख जो है जी। कितनी गंभीर चोट है? डॉक्टर्स का क्या? डॉक्टर के बाद थोड़ा मांसपेशियों में मतलब कि थोड़ा पट्टा ज़्यादा नहीं है जी, मतलब कि वैसे ऊँट है, ठीक है जी। जैसे लोगों का ये भी कहना है कि आप जानबूझकर गाड़ी के सामने, पुलिस ने भी कहा कि गाड़ी की खिड़कियों को बोला गया, वहाँ पे लोगों को खींचा गया। देखो तो मैडम झूठ है जी उनका। मेरा किस का दिल करता है जी चोट लगे आपके, मैं भी चाहूँ मैं ठीक चलूँ जी, मैं लंगड़ा चल रहा है जी। वो तो सरकार का अपना प्लान है जी, बातें बनाने की बात वो है जी। हमारी टीम ने नारायणगढ़ के एसएचओ धूम सिंह से बात कर पुलिस द्वारा मामले की जांच को लेकर कुछ सवाल पूछे। सर, ये 7/10/2021 को सैनिक समाज धर्मशाला नारायणगढ़ में कोरोना योद्धाओं को इनाम बांटने के लिए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मूलचंद शर्मा जी सैनिक समाज धर्मशाला नारायणगढ़ में इनवाइट किए हुए थे, और वो समय पे आ चुके थे धर्मशाला में। उसके बाद प्रोग्राम चल ही रहा था नारायणगढ़ धर्मशाला में, और प्रोग्राम ख़त्म करने के बाद मंत्री जी निकल लिए थे। उसके बाद जो किसान थे वो ना 1500 चौक पे इकट्ठे हो रहे थे काफ़ी संख्या में, लगभग 200-250 के आसपास। तो उस टाइम पर उन्होंने क्या बैरिकेटिंग तोड़ के ना पुलिस कर्मचारियों को भी उन्हें बाधा डाली, ड्यूटी में बाधा डालते हुए बैरिकेटिंग को क्रॉस करते हुए सैनिक धर्मशाला के पास पहुंच गए और सैनिक धर्मशाला का घेराव कर लिया। ठीक है, जो गाड़ी मंत्री जी की तो निकल चुकी थी पहले, जो बाद में गाड़ी आई थी वो मंत्री जी की गाड़ी थी, और उसको गाड़ी को उन्होंने रोक लिया, उसकी गाड़ी की खिड़की खोल के नीचे उतारने की कोशिश करी, और उसके बाद काफ़ी किसान इकट्ठे होकर उन्होंने अपना सैनिक धर्मशाला का घेराव कर लिया था। जो अंदर बंदे थे काफ़ी और जो आए हुए थे उस टाइम प्रोग्राम में, उनको अंदर ही बंदी बना लिया गया था, और उसके बाद काफ़ी समय तक
जहां किसानों ने एक व्यक्ति के इस घटना में घायल होने का दावा किया है, वहीं दूसरी ओर पुलिस ने किसी भी व्यक्ति के घायल होने से साफ इनकार किया है। चोट लगी, मैं इसके संबंध में चोट लगी तो हमारे पास तो अभी तक कोई मैसेज नहीं आया। कोई रुका डॉक्टरी जो आता है हमारे पास, किसी भी हॉस्पिटल में अगर कोई एडमिट होता है तो पुलिस को मैसेज आता है। हमारे पास अभी कोई इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। उसको चोट लगी, कैसे लगी, कहाँ लगी, उसके बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते। इस मामले में पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में पूछे जाने पर एसएचओ धूम सिंह ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। इसमें अभी जांच, वैसे इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जांच जारी है। साक्ष्य के अनुसार सब जो भी साक्ष्य सामने आएंगे उसके अनुसार हमने इसमें कंप्लेंट लेके डीडीआर दर्ज की है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन जारी है और तफ्तीश के दौरान सच्चाई सामने आएगी, साक्ष्य इकट्ठे करेंगे, उसके अनुसार नियम अनुसार कार्रवाई हम लोग लाई जाएगी। किसानों से बात करने के बाद HW न्यूज़ की टीम राजीव कुमार से मिली, जिन्होंने 7 अक्टूबर को सैनी भवन में पूरा कार्यक्रम आयोजन करवाया था। उन पर आरोप है कि जिस समय ये हादसा हुआ गाड़ी वो चला रहे थे। हमने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने बताया कि उस समय गाड़ी अनिल कुमार नाम का व्यक्ति चला रहा था और वो सैनी भवन के भीतर थे। साथ ही उन्होंने बताया कि उन्हें इस मामले में फंसाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों ने उस सुबह पहले पूरे इलाके को घेरा, उसके बाद वहां उपस्थित लोगों को धमकी भी दी। कोरोना काल के अंदर जब सब कुछ देश के अंदर जाम हो गया था, लोग मजदूर पलायन कर रहे थे, पैदल भूख से त्रस्त थे लोग, और लोकल गरीब व्यक्ति भी जो काम बंद हो गया था उस वजह से, तो किसी ने राशन दिया, किसी ने मास्क बांटे, किसी ने सैनिटाइजर किया, किसी ने ठहराव कराया, सत्संग घरों ने ठहराव कराया। उन और अधिकारी, प्रशासनिक कर्मचारी, सफाई कर्मचारी जो दिन रात लगे रहे, उनको सम्मानित करने का सैनी समाज अपनी तरफ से उनको सम्मानित करने का कल प्रोग्राम रखा हुआ था, और जिसमें मुख्य अतिथि बतौर कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सिंह सैनी, और क्योंकि जब वो मंत्री थे तभी से ये सैनी सभा का भी कहीं ना कहीं काम चलना शुरू हुआ था, और उनका काफ़ी इसमें सहयोग भी रहा सैनी समाज से जुड़े होने के नाते। और मूलचंद शर्मा जी मुख्य अतिथि यहाँ पे बुलाए हुए थे। ये प्रोग्राम कल का था। माननीय मूलचंद शर्मा परिवहन मंत्री जी 1-2 लोगों को मोमेंटो दे चुके थे। इसी दौरान SHO साहिबान ने, प्रशासन ने सूचना दी कि ये हथियारों से लैस लोग, तलवार, डंडे, रोड, उससे लोग हैं कि आपको यहाँ से निकलना चाहिए। तो आप यहाँ पे आके देखे थे? कहाँ? नहीं, हम इस भवन के अंदर थे। अच्छा। सैनी सभा के अंदर हॉल है जो, हाँ। एक नीचे अंडरग्राउंड है, एक ऊपर ये फर्स्ट फ्लोर है, तो ग्राउंड फ्लोर है ऊपर। तो इसके अंदर वो प्रोग्राम चला हुआ था, नीचे खाने का प्रोग्राम था। तो उस प्रोग्राम के दौरान हमारे कुछ गणमान्य व्यक्ति उनको छोड़ने आए गाड़ियों में, और हम स्टेज का संचालन में, उसमें मोमेंटो देने में, और लोग थे, वो चलता रहा प्रोग्राम में। नीचे आए नहीं? मतलब नहीं, मैं नीचे नहीं आया। आपने खिड़की से देखा क्या हो रहा है? बाद में क्या देखा? बाद में जब इन्होंने सारी इसको सैनी भवन को घेराव कर लिया। अच्छा, तो आप ये बोल रहे हैं कि पुलिस खड़ी हुई थी, हाँ और जी। फार्मर्स ने ये पूरा एरिया घेराव कर लिया था, पीछे भी और सारा भी। वो डंडे ले रहे थे, राड ले रहे थे, और चिल्ला रहे थे कि बाहर निकलो, या ऐसे कर देंगे, वो कर देंगे, तुम्हें देख लेंगे। वो वीडियो में भी है, वो मैं वीडियो है। और आप ये बोल रहे हैं पुलिस खड़ी थी, तो कहीं ना कहीं पुलिस की गलती नहीं है? मैं तो मानूंगा ये प्रशासन की ढील है। जब आपने 2 बैरिकेड कर रखी है और आप फोर्स ले रहे हो, तो उसके बाद भी ये लोग इस तरह की कोई हरकत करते हैं, तो मैं प्रशासन की इसमें 100% ढील मानूंगा। सर, फार्मर्स का कहना है, जिनके फैमिली में, जिसकी फैमिली में एक फार्मर को चोट लगा है, उनका कहना है कि आप गाड़ी चला रहे थे जी, और आप बोल रहे हैं आप नीचे ही नहीं आए। तो ये तो 2 कहानी हो गई। नहीं, वो तो वो जाने, मैं तो प्रोग्राम में हूँ। पहले प्रोग्राम में था, जब तक प्रोग्राम खत्म हो उसके बाद इन्होंने हम बंदी बना लिए। हम उसकी बंदिश में रहें कि इन्होंने जब पूरे भवन को बंद कर दिया, बंदी बना लिए कि बाहर निकलोगे तो जान से मार देंगे, और गाड़ी को लेके आओ, ये करो, प्रशासन को कुछ जो भी बातें कर रहे थे। जब उसमें 36 बिरादरी के तमाम समाज के लोग अंदर बंदी थे, मैं उनके साथ बंदी था, तो कैसे वो ये बात कह सकते हैं कि गाड़ी मैं चला रहा था? उनके हिसाब से आप थे, ठीक है, गाड़ी आप चला रहे थे। तो वो होने के बाद आपके साथ अभी क्या क्या हो रहा है? ऐसा है, मुझे जब लगभग प्रशासन का समय कोई लगभग 3 बजे दोपहर को
प्रशासन ने भेजे, कैसे गए वो गए, जब यहाँ से वो निकल चुके थे भवन को चारों तरफ से हो हल्ला करके, गाली गलौज करके, जान से मारने की धमकियाँ दे के। उससे पहले किसी ने मेरे को आकर सूचना दी कि आपको भी मलकीत सिंह जो इनका प्रधान है कि वो डायरेक्ट अपना वो माइक से बोल रहा है कि राजीव कुमार पुत्र कलीराम गांव बेरखेड़ी कि उसको छोड़ेंगे नहीं, हम उसको जान से मार देंगे, उसको देख लेंगे। इसका कोई सबूत है आपके पास? मेरे पास वीडियो है, मेरे पास वीडियो है। तो उसको जान से मार देंगे अगर ये जिम्मेवार हैं वो ये लोग ही होंगे, सैनी सभा वाले। हम लोग जिम्मेवार नहीं होंगे, लेकिन उसको जान से हम मारेंगे, हम उसको देख लेंगे, उसको सबक सिखा देंगे। मलकीत सिंह ने बोला, बाय नेम मैंने उसकी एप्लीकेशन दी। उसके बाद मुझे अम्बाड़ा कैंट HDFC बैंक में काम था। 3:56 के आसपास वहाँ मेरे पास कॉल आती है, मेरे पास मोबाइल नंबर है, मैं आपको वो रिकॉर्डिंग भी भेज दूँगा। तो 3:56 पे मेरे पास कॉल आती है, वो बोलता है कि हाँ बीजेपी के दल्ले, उसने मेरे को माँ बहन की जो गाड़ियाँ दी या और काम किया कि तूने हमारे बंदे पे गाड़ी, वो ज़बरदस्ती कहलवाना चाह रहा था कि गाड़ी। मैंने बोला भाई मैंने गाड़ी नहीं चढ़ाई, आपको कोई गलतफहमी है, इसको आप क्लियर करें और उसके बाद बात करें, आप मेरे को गाड़ी मत दें। वो गाड़ियाँ देने से नहीं रुका और उसके बाद बोला तू अपनी फैक्ट्री में नहीं जा पाएगा, तेरे को देख लेंगे, घर नहीं जा पाएगा और तुझे मार देंगे और तू जाके दिखाना अपनी फैक्ट्री में और इसमें, और तूने गाड़ी चढ़ाई है। मैंने कहा मैंने गाड़ी नहीं चढ़ाई, और ये बोला कि मैं आप खालिस्तान गुंडे हम बन के दिखाएंगे। ये लास्ट में उसने बात बोली, ये धमकी इसकी मैंने रिपोर्ट की है, हाँ बाय नेम किया उसके। क्या बोला पुलिस ने? पुलिस कार्रवाई कर रही है, बोल रही है। उन्होंने पूरी कोशिश करी, जिस प्रकार से लखीमपुर खीरी बनाया कि उस प्रकार से नारायणगढ़ में एक लखीमपुर खीरी और बना दें। क्योंकि आपने लखीमपुर खीरी की हम भी टेलीविज़न के ऊपर विजुअल देख रहे थे कि जब वो गाड़ी से टक्कर लगी उससे पहले गाड़ी टूटी हुई थी, उसके शीशे, साइड के शीशे, कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है वो ड्राइवर अपनी जान बचाने के चक्कर में भागा। हर आदमी को अपनी जान प्यारी लगती है। तो कल भी ऐसा हुआ, हमारे पास कुछ वीडियोज़ हैं कि गाड़ियाँ जब निकल रही थी गणमान्य व्यक्तियों की, ये तो काफ़ी पीछे थे, फिर ये दौड़ के डंडे, तलवार, बर्छे, सरिये, रोड लेके पीछे लग के गाड़ी को, सबसे अंतिम गाड़ी जो सांसद जी के ड्राइवर अनिल कुमार जी उसको ड्राइव कर रहे थे, जिसमें मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया कि मैं उस गाड़ी को चला रहा था, उनकी खिड़की को खोला, क्योंकि गाड़ी को लॉक होने में थोड़ा सा समय लगता है। खिड़की को खोला और उनको नीचे उतारने की कोशिश की और गाड़ी का शीशा भी फोड़ा, गाड़ी को भी फोड़ा गया, और पीछे स्टाफ बैठा था, उसने बीच बचाव करते करते वो गाड़ी को ले गए। ये क्या करते कि अगर वो पहली गाड़ियों को रोक लेते और ऐसी कोई घटना, तो ये खुद लखीमपुर खीरी खुद तो बनाना चाहते हैं, इसमें कोई क्या करेगा। आपको बता दें कि इस महीने की शुरुआत में हरियाणा के मुख्यमंत्री बीजेपी किसान मोर्चा की एक बैठक के दौरान कथित तौर पर जैसे को तैसा संबंधित टिप्पणी की थी। सीएम खट्टर ने वहां मौजूद लोगों से कहा था कि उठा लो लठ, उग्र किसानों को तुम भी जवाब दो, 2-4 महीने जेल में रह आओगे तो बड़े नेता बन जाओगे। हालांकि इस बयान के लिए चारों ओर से आलोचना का सामना करने के बाद उन्होंने अपने बयान को वापस ले लिया है। बात यह है कि खट्टर के बयान के बाद ही लखीमपुर और अम्बाला दोनों ही जगहों पर प्रदर्शनकारी किसानों और बीजेपी नेताओं के बीच संघर्ष की खबरें सामने आई हैं। क्या दोनों घटनाओं के पीछे वजह खट्टर का बयान था? यह एक जांच का विषय हो सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री पद पर आसीन किसी व्यक्ति को बयान देने से पहले यह जरूर सोच लेना चाहिए कि उसके बयान से समाज में अराजकता न फैले, जिससे हिंसा हो और लोगों की जाने जाए।